मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब में सुरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 40 को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और अंडर रूट 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो हम अन्य दो विधि से और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक, जब त्रिभुज हमारा समकोण होगा, और दूसरा हम हीरोन फार्मूला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं कि जो ये भुजाएं दी हुई है क्या एक समकोण त्रिभुज की है। जैसा कि आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। आधार सबसे बड़ी भुजा आपकी अंडर रूट 41 है, ये हमारी कर्ण हो सकती है, ऐसा हम विचार करते हैं। आइए आधार को हम 5 ले लेते हैं, 5 का वर्ग कर दिया और 4 का वर्ग कर दिया, ये हमारा 25 और 16 हो गया, ये हमारा 41 हो गया। इसका जो वर्ग है इधर हमने दे दिया, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। हम देख रहे हैं कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के बराबर में है, जो सबसे बड़ी भुजा अंडर रूट 41 है। इसका मतलब ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा अंडर रूट 41 है, ये हमारा 5 इसको हम कर दें, 4 इसको कर दें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई होती है तो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई। लेकिन समकोण त्रिभुज में जो उसका लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर आधार हमारा 5 है और लंब हमारा 4 है। इसको हम ऊंचाई के स्थान पर ले लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः जो हमारा सवाल लिखा हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर आयत का क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर चौड़ाई की कितना है, 2 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगी, 2x मीटर। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 3200। लंबाई को हमने 2x माना है, चौड़ाई को x माना है, हमारा 3200 और 2x और x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2 को इधर ले आते हैं, इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, x स्क्वायर बराबर में 1600 हो जाएगा। इसलिए x बराबर, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा 1600 हो जाएगा। 1600 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 मीटर। मतलब चौड़ाई हमको पता हो गई। चौड़ाई का मान हमने क्या माना है, x। चौड़ाई हमारी 40 मीटर है और लंबाई को हमने क्या माना है, 2x माना है। तो 2 गुणे में 40 बराबर में कितना हो जाएगी, 80 मीटर। एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले सवाल में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। हमको यहाँ पर इस सवाल को लिखने का कारण क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं लंबाई 20 मीटर हो, चौड़ाई हमारी सेंटीमीटर में है
और क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब हम दोनों का मात्रक समान कर देंगे, या तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दें या सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। लंबाई हमारी 20 मीटर है। चौड़ाई हमारी 60 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 60 को हम 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना हो जाएगा हमारा ये 0.6 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 20 है और चौड़ाई हमारी कितनी है, 0.6। 20 छक्का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और एक अंक के बाद में दशमलव है, हमारा कितना हो जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। आंसर जो आयत है हमारा, उसका क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर हो। एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन ज्ञात करो। गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हमारा क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो सूत्र होगा, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन से हमारा आधा होगा, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आइए हम सब मान रख देते हैं। 2/3 पाई का मान 22/7। और त्रिज्या हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्यूब लगा है तो 7 को हम 3 बार लिख लेते हैं। एक 7 से हमारा एक 7 कट गया। ऊपर हम गुणा करके और इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देते हैं। हमारा कितना हो जाएगा, 2156 और बटे का 3। 3 से हम इसको भाग दे देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? अगर दोनों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का ही अधिक होगा। अगर इस तरीके से सवाल दिया जाता है तो इस कथन को आप याद रखना कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा अगर परिमाप आयत और वर्ग दोनों का समान है। आइए सिद्ध कर लेते हैं। जैसे वर्ग का जो परिमाप है 44 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 44/4 बराबर में कितना हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। आयत के लिए हम देखते हैं, 44 सेंटीमीटर परिमाप प्राप्त करने के लिए हमको लंबाई को 12 सेंटीमीटर लेना होगा और चौड़ाई को 10 सेंटीमीटर लेना होगा। आइए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, भुजा वर्ग, तो हम 11 का वर्ग कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 12 है और चौड़ाई हमारी 10 है, हमारा कितना होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सिद्ध करने पर हम देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा अधिक है जबकि आयत का क्षेत्रफल कम है।